वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 66 रन से ऑस्ट्रेलिया ने बाजी जीत ली है इंडिया के मुकाबले में। रोहित शर्मा जैसे ही आए हकीम साहब टीम हार गई। क्या लगता है इसमें शुभमन गिल नहीं खेल रहे थे, बाकी जो विनर प्लेयर थे शुरू के 2 ओडीआई मैचेस के उनको रेस्ट दिया गया था। तो क्या ये अप्रोच, इस अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? दूसरी जानिब जो मेन फर्क हमें नजर आया शुभमन गिल की इनिंग का ही आया। अगर वो होते शायद टफ टाइम होता फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए, शायद करीब आके अगर जीतता भी तो करीब आके ऑस्ट्रेलिया जीतता, इतना 66 रन का मार्जिन नहीं होता। तो क्या लगता है आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलिया दोबारा अपने पुराने रिदम में आ गई है या वो उन्होंने जो है ना शुरू के 2 मैचेस को एज अ प्रैक्टिस लिया था? प्रैक्टिस तो इंडिया ने भी लिया था क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली रेस्ट कर रहे थे, अपने जो यंग जांबाज है उनको खिलाया था उन्होंने। क्या कहेंगे? ओवरऑल सीरीज इंडिया ने जीत ली है 2-1 से। वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंस है इसके हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन बोर्ड्स को, इंडियन मैनेजमेंट को, इंडियन कंट्री को। लव यू हकीम साहब की तरफ से। दिल बाग बाग कर दिया, गार्डन गार्डन खुशी से, इसलिए कि भाई ये नहीं देखा उन्होंने बड़ापन का मुजाहरा किया। शुभमन गिल जैसे जो की प्लेयर था, जो उसको रेस्ट दे दिया। आप देखिए, आपने एक मैच को हारने का तो निशान पे समझ लिया है कि यार 2-1 से, लेकिन आप उनके जो स्ट्रेटेजी है बिहाइंड सीन वो आप नहीं समझ सकते। उनकी अच्छी, उनके जबरदस्त अप्रोच है। उन्होंने ये किया कि अपने बैट्समैन को, अपने प्लेयर को ना इंजर्ड से बचाया। और देखिए, अगर हम एक मैच वो हार भी जाते हैं तो नो डाउट कोई मसला नहीं। सीरीज तो ऑलरेडी उन्होंने जीत ली, 2-1 से सीरीज जीत चुकी है। हाँ, और बाबर आ गए हैं एंड द रेस्ट ऑफ देम आर देयर टू। ये जो मनाजिर हैं, ये होटल है मेरा ख्याल है जहाँ पर इन्हें ये डिफरेंट कलर्स के बनारसी स्कार्फ दिए जा रहे हैं। और आई वंडर ये हैदराबाद दक्कन के कोई खास है स्टॉल्स जो दिए जा रहे हैं, या फिर ये वही टिपिकल बनारस वाला मामला है? मतलब जो भी टिपिकल हो व्हाटएवर है उन लोगों का अपना, सो व्हाटएवर इज गिवन। यार उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। जिस तरह हमारे मुआशी हालात लग रहा है कि ये फ़कीर जा रहे हैं, क्रिकेटर भी हमारे फ़कीर बन चुके हैं, तो उनको इज्जत बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। जिससे ये बात पूरी दुनिया में अय्या हो जानी चाहिए कि पाकिस्तानी कितने गलीज़ लोग हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ना इनके पास बैकग्राउंड है, ना इनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना इनके पास इंडस्ट्रीज़ है, कुछ भी नहीं है। इस काबिल ही नहीं थे कि वो लोग इनका वार्म इस्तकबाल करते या वेलकम करते। अच्छा, आप पैरों पे गिर गए, हमें वीज़ा दो, हमें वीज़ा दो। भाई वो आपको नहीं बुला रहे, आप क्यों लोगों के पैरों पे गिर रहे हैं? कि यही लोग बोल रहे थे हम वीजा हमको नहीं चाहिए, ये काफिर देश में हम नहीं जाएंगे, ये काफिर रहते हैं, ये पला है, ये डिंगा है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। और अब जो है वीजे के लिए फिर रो रहे थे। कोई शरारत कर दे, ये बहुत शरारती हो गए हैं आजकल। इनको तो पता नहीं मौका चाहिए। मैं तो एक अजीब अजीब क्लिप्स देखता हूँ जो कि भारत के लोग भारत से पोस्ट कर रहे होते हैं कि वे ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ कि ये कोई मतलब है कि पढ़ा लिखे लोग हैं, ये कोई कौन सा मुल्क है? ये जहालत की इंतहा है उधर। वेलकम तो कर दिया है, लेकिन वेलकम किया है, लेकिन पाकिस्तान को मैच नहीं वो जीतने देगी, बहुत मारेगी। प्लेयर्स हैं, ये मोराल इनका अप होना चाहिए। जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाएं जहाँ कंपटीशन हो रहा है, तो दे शुड गो विद फुल सपोर्ट ऑफ द नेशन और उनको एक अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस उन सहाफियों पर, उन रिपोर्टर्स पर जो जाकर कवर करेंगे, इंडिया में अकेले होंगे, उनके साथ क्या होगा? क्या उनको सिक्योरिटी मिलेगी? एनीवे, ये तो बात हो गई, वो पहुंचेंगे। आपके लिए प्रेशर होगा कि नहीं होगा? देखिए, प्रेशर तो होगा। इन बच्चों को आइडिया नहीं है और वहाँ पर जो है जो इंडियंस हैं वो इन पे बड़ा मतलब है कि हुटिंग भी होगी, शोर भी उठेगा। कई दफ़ा ऐसा, मैं खुद ग्राउंड में मौजूद था जब के पूरे ग्राउंड को बंद करना पड़ा, सब लोगों को बाहर निकालना पड़ा। ये सारी सिचुएशंस मैं देख चुका हूँ। तो भारत के अंदर ये सब कुछ होने के लिए सब तैयार हैं, आवाज़ें लगेंगी, इनके ऊपर बहुत कुछ होगा। तो ये प्रेशर जो है आई डोंट नो कि ये संभाल सकेंगे नहीं संभाल सकेंगे, मगर इसमें हिंदुस्तान वाले तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। घर में आया हुआ बंदा, मेहमान को वो लोग भगवान मानते हैं, लेकिन वहां पे अफगानिस्तान के बहुत लोग हैं, तुम्हारी जी मार देंगे वो लोग। इतने अफगानिस्तान के लोग हैं हिंदुस्तान में, और ये दुबई है भी नहीं। तू समझ रहा है पाकिस्तानी, तो मेरी बात काफी ज्यादा अच्छा समझ रहा है। ये दुबई नहीं है कि यहाँ पे अफगानिस्तान वालों ने दुबई में तुम्हारे तशरीफ पर कुर्सियां मारी थी तो तुम लोग खुश थे कि भाई पला को डिपोर्ट कर दिया। ये हिंदुस्तान है और यहाँ पे काफी ज्यादा अफगानिस्तान के लोग हैं। दिल्ली में एक छोटा अफगानिस्तान बिल्कुल बना।
अल्लाह की कसम अगर तुम लोगों ने एक भी गलत आवाज निकाली ना तो प्लान बी तो पहले से ही रेडी होते हैं। और इसके अलावा छिड़काव किस चीज का हो रहा था? गुलाब जल का छिड़काव हो रहा होगा मेरा ख्याल है ना? गुलाब का अर्क ही होगा मोस्ट लाइकली। और क्या हो सकता है? Some nice fragrance, whatever और maybe it some is. इतर तो हो नहीं सकता। अच्छा जी, आपको man of the moment, man of the hour. शाहीन की गर्दन तक मेरा ख्याल है किसी का हाथ नहीं पहुंचा। मैं आपको बता रहा हूँ इनको स्कार्फ पहनाने मतलब के लिए इनके लिए तो सीढ़ी लगानी होगी, सीढ़ी because लगानी he is पड़ेगी, really tall. इसलिए वो नहीं पहने अच्छा, by the way, हम क्यों बार बार रिक्वेस्ट कर करके कि हमें वीज़ा दो, हमें वीज़ा दो, हमें वीज़ा दो। ये पीसीबी ने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर दिया। एज अ पाकिस्तानी मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी, कि क्या हम इतने गिर गए हैं कि हम उनसे रिक्वेस्टें भेजें आईसीसी को, हर दुनिया के लोगों को, कि जी हमें वीज़ा दो। ये जो वीज़े का इशू है, इससे पहले सुहेल इमरान को शायद ज़्यादा बेहतर याद होगा, अभी कोई 2-3 महीने पहले की बात है, हमारी एक हॉकी टीम गई थी वहाँ पे, तो उनको भी उन्होंने उस दिन वीजा इशू किया था, या एक दिन पहले, या वो होटल पहुंचे हैं लड़के हॉकी के, सामान रखा है और हॉकी का मैच खेलने गए। इतना उन्होंने उनको तंग किया वीजे के लिए, उसके बावजूद भी हम वहां जा रहे हैं। अब उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, जो इसकी बर्थ इस्लामाबाद में हुई है, रावलपिंडी का लड़का है, वो फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया, नाउ ही प्लेस फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहुंच चुकी थी इंडिया, उसको वीजा नहीं दिया था। वो कोई हफ्ते 10 दिन बाद पहुंचा था वहां पर, उसको दोबारा, मतलब ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर डाला होगा कि भाई उसको वीजा दो, ये तो ऑस्ट्रेलिया ने, उन्होंने कहा नहीं जी ये पाकिस्तान में पैदा, उसको नहीं दिया, फिर भी हम जा रहे हैं। कर सकता। सो वहां भी जिस तरह यहाँ क्रॉस द बॉर्डर विराट कोहली के फैंस हैं, अगर हम प्रेजेंट टाइम्स की बात करें तो इंडिया में इस वक्त वर्ल्ड कप में नंबर 1 बैटर के तौर पे बाबर आजम ने लैंड किया। आईसीसी नंबर 1 बैटर बाबर है। There you go. इसी तरह उधर बाबर के फैंस हैं। अगर थोड़े पुराने जमाने में जाएं तो जिस तरह सचिन तेंदुलकर के यहाँ फैन होते थे, वसीम भाई के वहाँ कितने फैंस होते थे, शोएब अख्तर के कितने फैंस हैं अभी भी इंडिया में। अच्छा बाय द वे, तो ये जो हम अभी आपको विजुअल्स वगैरह दिखा रहे हैं और अभी आपको सुनाते भी हैं, तो दिस वाज एट द एयरपोर्ट, और ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे आपको पता है लोगों की कितनी तादाद हो सकती है, कम ही होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इवन उसमें भी मुझे अच्छा लगा यार, हमने ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं थी कि अल्लाह की कसम लोग कह रहे हैं कि हमने ये चीजें जो है वो नहीं थी, हमने जो है वो एक्सपेक्ट की कि इंडियन अवाम इस तरह करेगी। जिस तरह होटल में बाबर आजम गया है या टीम गई है, उनको चादरें पहनाई गई हैं, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, इस तरह का वेलकम पाकिस्तान टीम का मुझे नहीं लगता कि जो मैंने देखा हो। मेरा घंटा वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं ना करेगा। पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। मैं जाना चाहता हूं लेकिन अभी तक